यूएफा यूरोपा कप जैसी टॉप कॉन्टिनेंटल लीग्स में खेलने का एक्सपीरियंस, नॉर्वेयन क्लब स्टेपेक जैसी टॉप टियर क्लब में खेलने का एक्सपीरियंस शायद ही गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा किसी और इंडियन प्लेयर के पास है। लेकिन रीसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सी खामियां देखने को मिली हैं, जिसके बाद शायद बेंगलुरु एफसी जो कि उनकी आईएसएल टीम है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को शायद दूसरे गोलकीपर के तरफ देखने की जरूरत पड़ सकती है। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरप्रीत सिंह संधू के बारे में। हम बात करेंगे कि क्या उनसे गलतियां हुई हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फुटबॉल और बेंगलुरु एफसी के लिए, और क्या सच में यहाँ पे दोनों ही टीम्स को यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल टीम और बेंगलुरु एफसी को दूसरे गोलकीपर को खोजने की ज़रूरत है। कितना इंपॉर्टेंट इशू है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो खूबियां हैं गुरप्रीत सिंह संधू में, जो अचीवमेंट्स उनकी हैं, वो शानदार है और उसके बारे में बात कर लेना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं मोस्ट हाई प्रोफाइलिक प्लेयर्स की इंडियन फुटबॉल में, सुनील छेत्री के बाद अगर करंटली किसी का सबसे बड़ा नाम है तो यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू का है। इन शोल्डर टू शोल्डर कह सकते हैं संजय झिंगन के साथ, लेकिन फिर भी जितनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू ने खेला है, जितने मैचेस यहाँ पे खेले हैं और जितने टाइम से वो मुख्य गोलकीपर बने हुए हैं इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के, शायद ही कोई दूसरा प्लेयर उनके कंपैरिजन में है, अगर हम सुनील छेत्री को साइड कर देते हैं तो। एंड कोई नहीं भूल सकता कतर के अगेंस्ट जो 0-0 ड्रॉ खेला था, एक हिस्टोरिक ड्रॉ था यहाँ पे इंडिया का, जब कतर के अगेंस्ट इंडिया ने ड्रॉ खेला था फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2022 के लिए। ये जो मैच था वो हमने कतर में खेला था और सिंगल हैंडेडली गुरप्रीत सिंह संधू ने पूरी कतर की अटैक को रोक लिया था। मतलब नो डाउट वहां पे डिफेंस का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लूप होल्स यहाँ पे कतर ने उस मैच में ढूंढ लिए थे जहां पे इजीली वो 4 से 5 गोल कर सकते थे। लेकिन उस मैच को हमने 0-0 पे होल्ड करा था एंड उसके बाद जो उम्मीदें थी इंटरनेशनल फुटबॉल टीम से वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। एंड उसके बाद जो हुआ वो सबको याद होगा, बांग्लादेश के अगेंस्ट हम मैच खेल रहे थे कोलकाता में और जो मिस्टेक यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू के द्वारा हुई उसके चलते हम 1-0 से पीछे हो गए थे। किसी तरीके से आदिल खान ने डाइंग मिनट्स में यहाँ पे गोल मारा था हेडर के थ्रू, ब्रैंडन फर्नांडिस का वो क्रॉस था एंड उसको बहुत ही तगड़े गोल में कन्वर्ट करा था आदिल खान ने और हमें 1-1 से ड्रॉ दिलाई थी यहाँ पे बांग्लादेश के अगेंस्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2022 में। एंड उसके अलावा भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस रहे गुरप्रीत सिंह संधू के रिसेंट मैचेस में भी, कह सकते हैं कुछ और मैचेस में भी। जो दूसरा मैच भी हमने कतर के अगेंस्ट खेला था फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2022 में, वहां पे भी हम भले ही कतर से हारे थे लेकिन उनके कुछ ऐसे सेव्स थे बहुत ही तगड़े थे। यहाँ तक कि जो पहला मैच हुआ था वहां पे जो मेन यहाँ पे जो प्लेयर थे, यहाँ पे कह सकते हैं कतर के जो स्ट्राइकर थे, वो जाके गुरप्रीत सिंह संधू के पास उन्होंने खुद कहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे टॉप यूरोपियन लीग में खेलना चाहिए। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि गुरप्रीत सिंह संधू ये चीज़ पहले कर चुके हैं और जिस लेवल पे वो जो प्लेयर कह रहे थे उनसे बहुत ही ऊपर लेवल पे गुरप्रीत सिंह संधू खेल चुके हैं। यहाँ पे यूरोपा लीग में भी खेल चुके हैं और साथ में ही नॉर्वेयन क्लब स्टेपेक जैसी टॉप क्लब्स के लिए भी खेल चुके हैं। उनका परफॉर्मेंस नो डाउट बेंगलुरु एफसी के लिए भी बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। बेंगलुरु एफसी को टाइटल दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था और बहुत सारे मैचेस में बहुत ही पेनल्टी सेव्स भी करे हैं। बहुत ही, अगर हम जब बात करते हैं ना रिएक्शन टाइम की, तो करंटली शायद ही कोई प्लेयर यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू के बराबर है। लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करते हैं पिछले 10-12 मैचेस की बेंगलुरु एफसी के लिए और पिछले 4-5 मैचेस की इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, वहां पे जो परफॉर्मेंस रहा है गुरप्रीत सिंह संधू का, वो सच में यहाँ पे उन पे सवाल खड़े कर रहा है। रिसेंटली 2-3 मैचेस में उनसे लगातार मिस्टेक्स हुए हैं जिसके चलते बेंगलुरु एफसी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। ऑल्दो यहाँ पे जो स्ट्राइकर्स के परफॉर्मेंस रही है बेंगलुरु एफसी की इस स्पेशली इस आईएसएल संस्करण में यानी कि सीजन में, वो काबिल तारीफ रही है, जिसके वजह से ये सारे मैचेस बचा पाई बेंगलुरु एफसी और उसमें से 1-2 मैचेस जीत भी पाई। बट ऑल्दो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो निराशाजनक रहा है। इंडियन फुटबॉल टीम के लिए भी अगर हम याद करते हैं जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज उनके रहे हैं वो यहाँ पे सवालजनक हैं और वहाँ पे सवाल उठाए जा सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे हमें दूसरे ओपिनियंस को देखने की ज़रूरत है, दूसरे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो सबसे पहला जो हमारे मन में आपके भी दिमाग में नाम आता है वो आता है अमरिंदर सिंह का। लेकिन अमरिंदर सिंह नेक टू नेक अगर तरीके से कह सकते हैं कि गुरप्रीत सिंह संधू के जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन गुरप्रीत सिंह संधू बहुत मायने में यहाँ पे अमरिंदर सिंह से एक बेटर गोलकीपर हैं। एक यंगस्टर जिस पे मेरा नज़र है और शायद आपका भी नज़र होगा वो है विशाल कैथ। विशाल कैथ यहाँ पे कंसिस्टेंटली बहुत दिनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एटीके मोहन बगान के लिए
और नेशनल कॉल अप भी उन्हें मिला, लेकिन यहाँ पे डेब्यू करने का मौका उन्हें नहीं मिला। लगातार यहाँ पे अगर हम बात करें 6-7 साल से भी गुरप्रीत सिंह संधू लगातार इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए गोलकीपिंग कर रहे हैं। कभी कभी अमरिंदर सिंह हमें बीच में देखने को मिलते हैं इगोर स्टिमैक्स के एरा में, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनुएल मार्केज की, जब अभी तक जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं उतने में ज़्यादा जो चांसेस मिले हैं वो गुरप्रीत सिंह संधू को ही मिले हैं। तो मेरे हिसाब से मैनुएल मार्केज को भी और बेंगलुरु एफसी की मैनेजमेंट को भी यहाँ पे दूसरे गोलकीपर्स को खोजने की ज़रूरत है, दूसरे गोलकीपर्स को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। इंडियन फुटबॉल में तो दूसरे गोलकीपर्स को टाइम मिला भी है, लेकिन अगर आप बेंगलुरु एफसी की बात करते हैं, और जब से मैं उनको देख रहा हूँ आईएसएल में, चाहे उन्होंने आईएसएल कप जीता, बाकी बहुत दिनों से यहाँ पे आईएसएल में भी खेल रहे हैं, तो शायद ही 3-4 मैचेस के अलावा गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा किसी दूसरे गोलकीपर ने यहाँ पे गोलकीपिंग की है बेंगलुरु एफसी के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं बेंगलुरु एफसी भी गुरप्रीत सिंह संधू के ऊपर। एज एन नेशनल टीम इंडियन फुटबॉल टीम भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है गुरप्रीत सिंह संधू के ऊपर। अब इससे क्या होता है कि प्लेयर को कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिखता है, और उनको जो यहाँ पे परफॉर्मेंस करना चाहिए, जो उनको टॉप परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वो शायद नहीं आ पाती है। तो ये ज़रूरी है कि भले ही यहाँ पे एज अ मुख्य गोलकीपर आप गुरप्रीत सिंह संधू को ही यूज़ करो, बट उनके सामने कुछ कॉम्पिटिशंस रखे जाएं ताकि उन पे भी प्रेशर पड़े परफॉर्म करने का, और जो उनसे क्लमजी मिस्टेक्स हो रही हैं, बॉल हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एरियल बॉल्स उनसे मिस हो रही है, जिसके चलते यहाँ पे गोल्स खा रही है उनकी टीम, वो चीज़ें बंद हो सकेगी। मेरा तो ये ओपिनियन है दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप स्पो कॉम्बैट को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बने रहो स्पो कॉम्बैट के साथ ताकि हम आगे भी इंडियन फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकें।